प्रिय साथियों, आप सभी का ITI MCQ डेली अपडेट्स में स्वागत है। साथियों, इस सेशन में हम लोग ITI में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे, जो आपके CBT एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो इससे पहले जो CBT एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ लें और हो सके तो लिख लें। यदि आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं तो यह क्वेश्चंस आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। साथियों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके CBT एग्जाम में काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग एक भी क्वेश्चंस को स्किप ना करें, प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले सूचना आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस आपके लिए होगा, जिसका आंसर आप लोग डिटेल्स में कमेंट्स में दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू ब्लैंक स्थान। हिंदी में उच्चारण किसको संदर्भित करता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए डिप्थोंग अर्थात संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन, ऑप्शन सी पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्ह, ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट्स, जब हम अपनी जुबान से कोई भी वर्ड्स सेंटेंस बोलते हैं तो ध्वनि का उत्पादन होता है, जिससे प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज कार्डिनल नंबर अर्थात कार्डिनल नंबर कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन रोमन अंक में 5 लिखा हुआ है, ऑप्शन सी रोमन अंक में 7 है, ऑप्शन डी रोमन अंक में 11 है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो कार्डिनल नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 तक जितने भी अंक हैं, इसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। बाकी जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। और जो होता है रोमन अंक में, जैसे फर्स्ट होता है रोमन अंक में, सेकेंड, इसको हम रोमन अंक बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न स्तर की भाषा को कहा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सोर्स कोड, ऑप्शन बी मिडल वेयर, ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी असेंबली लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है? स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए CV, ऑप्शन बी जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी रिज्यूमे, ऑप्शन डी जॉब एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कहीं किसी भी कार्य को करते हैं, जिम्मेदारियों का विवरण करते हैं, जो रिटर्न होता है, तो उसको हम जॉब डिस्क्रिप्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, CV में अपना पर्सनल डिटेल्स, जॉब डिटेल्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, जैसे एजुकेशनल डिटेल्स, आप नॉन टेक्निकल हैं या टेक्निकल है, सारा कुछ होता है। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन में जो आपने काम किया हुआ है, जितनी भी जिम्मेदारी से काम किया हो, उसका डिटेल्स उसमें फिलअप होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अर्थात कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, ऑप्शन बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी माउस एंड कीबोर्ड, ऑप्शन डी सर्किट डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कंप्यूटर प्रणाली जो होती है टोटल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बनी होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है, उसे कहा जाता है? तो इसके स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर तक जो नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं वैन अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क
और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो हमारा जो वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो नेटवर्क होता है उसे हम वैन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू से तात्पर्य है, अर्थात सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो स्टूडेंट्स, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है, अर्थात जब एक्सेल पर आप काम करेंगे तो जो रो होती है और कॉलम होती है, जो उसका इंटरसेक्शन भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी लेबल, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी वर्कशीट। तो स्टूडेंट्स, उसे हम सेल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना के अंतर्गत आता है? तो इसके 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स। ए क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन बी थेरेपेटिकल लिसनिंग, ऑप्शन सी अप्रिसिएटिव लिसनिंग, ऑप्शन डी कंप्रहेंसिव लिसनिंग। तो स्टूडेंट्स, जो गाने सुनना होता है उसको अप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत रखा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है? स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शन हैं। ए मोटिवेशन, बी सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन सी एथिक्स, ऑप्शन डी गोल। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी एथिक्स, अर्थात आचार विचार करना ही सही गलत का अध्ययन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज, अर्थात उद्यमता को भी कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए इन्वेस्टर, ऑप्शन बी एम्प्लॉयर, ऑप्शन सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी एम्प्लॉयमेंट सीकर। तो स्टूडेंट्स, जो इंटरप्रेन्योर का दूसरा नाम है वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है? स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, ऑप्शन बी बीजी, ऑप्शन सी टैली, ऑप्शन डी विंग्स। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी टैली। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिस पर डाटा का संग्रह किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी सर्विस इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी माइक्रो इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी माइक्रो इंटरप्राइजेज। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा होता है तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज के अंतर्गत रखते हैं या कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, अर्थात कम उत्पादकता से क्या तात्पर्य है? तो स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जॉब सिक्योरिटी, ऑप्शन बी पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटल, ऑप्शन डी इंक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी प्रोडक्ट का निर्माण कम होता है तो उससे तो जॉब सिक्योर होगा नहीं, ना ही हमें कोई राजनीतिक स्थिरता मिलती है। हाँ, व्यक्ति की जीडीपी या राष्ट्र की जीडीपी पर कैपिटल कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, अर्थात जो भूकंप होता है किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शन हैं। ए टेलीग्राफ तार, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी ऑसिलोग्राफ, ऑप्शन डी बारग्राफ। तो स्टूडेंट्स, जो भूकंप की तीव्रता होती है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, जो पर्यावरण में जितने भी जीवित चीज़ें हैं उनके अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो कुछ जो कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल छूट जाते हैं या कुछ खराब हो जाते हैं, तो उनको हम फिर से रिसाइकिल करके उसका हम दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर बीज राइट आंसर है, यानी प्रोडक्ट का फिर से रिसाइकिल करके मटेरियल को निर्माण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO, अर्थात ILO का विस्तार क्या है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है। साथियों, इसके 4 ऑप्शन हैं। ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी, इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन, ऑप्शन डी, इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फिशबोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, अर्थात फिशबोन चार्ट को किस अन्य नाम से कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, काउज एंड इफेक्ट ऑफ डायग्राम, ऑप्शन बी, स्कैटर डायग्राम, ऑप्शन सी, कंट्रोल चार्ट, ऑप्शन डी, हिस्टोग्राम। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम कहा जाता है फिशबोन को चार्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो डिटेल्स में आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा गया है सिरी किसे कहते हैं या सिरी किसके लिए होता है। हम जानते हैं कि जो जापानी लैंग्वेज होता है 5S, सिरी, सेटान, सेसो, सिकेत्सु, शित्सुके, इसी के बारे में आपको आपके इस क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में देना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए।